रागी जो कॉलेज में पढ़ती है, उसके साथ हुए इस घटना को सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। वो बताती हैं कि जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, उस समय वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। धीरे धीरे उनका कॉलेज ख़त्म हुआ, उनकी शादी की उम्र हो गई थी। शादी के लिए घर वाले रिश्ते देख रहे थे। उनको आगे कुछ पढ़ना नहीं था, इसलिए वो घर में रहती थी। अपनी आदत के अनुसार वो एक रोज़ बालकनी में शाम के वक्त खड़ी होकर अपने बालों को झाड़ रही थी। तभी उनको अचानक लगा कि पीछे से किसी ने आवाज़ दिया है। वो आवाज़ सुनकर एक बार तो इग्नोर करती है, दूसरी बार फिर तेज़ आवाज़ आई जैसे उन्हें कोई पुकार रहा है, और वो अपने दरवाजे की तरफ झांकते हुए ज़ोर से पूछी, कौन है, कौन है। 2 बार उन्होंने आवाज़ दिया। दरवाजे पर जब कोई नहीं दिखा तो वो चुपचाप अपने बालों को बांध करके अपने रूम में चली गई। रूम में जाने के बाद उनके साथ और भी अजीबोगरीब हरकत हुई। जब वो इंस्टाग्राम खोल रही थी तो कॉन्टेक्ट लिस्ट खोल रहा था। जब वो किसी को मैसेज करना चाह रही थी तो फेसबुक खुल जा रहा था। उन्हें लगा कि शायद उनका फ़ोन हैंग हो रहा है। उन्होंने अपने फ़ोन को बंद करके रख दिया, खाना खा के फिर सोने चली गई। सोने के बाद जब वो अगली सुबह उठी, वो सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात में उनके साथ किसी ने कुछ किया है। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं अपने शरीर पर लगे जख्मों को देखकर। उनके शरीर पर जगह जगह दांतों के निशान बने हुए थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। उस रात के बाद जितनी भी रातें गुजरी, उनके साथ कुछ गलत होता रातों में। उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। वहाँ कोई नहीं होता, कमरा पूरा खाली होता। डर के कारण वो लाइट ऑन करके भी सोने लगी, लेकिन कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर पर जख्म दिखते थे। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी होती चली गई। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ी रहती थी। उनका मानसिक स्थिति बिगड़ने लगा था। अजीबोगरीब हरकत करने लगी थी। शरीर देखने से ऐसा लगता था जैसे पूरा का पूरा खून किसी ने चूस लिया हो। डॉक्टर को दिखाया गया। घर वाले उनकी ये स्थिति देखकर डॉक्टर से दिखवाए। डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बीमारी नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों से इन्होंने पूरी नींद नहीं की है, इसकी वजह से शायद स्ट्रेस में है। इन्हें सोने की आवश्यकता है। वो दिन भर सोती, रात को सोती, लेकिन उनका स्थिति जो था उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर अचानक उनके साथ ये सब होना बंद हो गया। वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उनके शरीर का घाव भरने लगा, लेकिन जो उनके मानसिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ा था वो कम शायद जीवन भर ना होता। वो धीरे धीरे अपने उस सदमे को लेकर के आगे बढ़ रही थी। वो किसी से कुछ कहती नहीं थी कि उनके साथ रातों में होता क्या है, और जब कहती भी तो कोई मानता नहीं। फिर ये चीज़ उनके साथ, ये घटनाएं होना उनके साथ बंद हो गया। वो बताती हैं कि तकरीबन 3 महीने बाद उनके साथ फिर ये हादसा होने लगा। वो बहुत घबरा गई। वो हकलाने लगी थी, बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, हर एक आहट पे चौंक जाती थी। उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। उनसे रहा नहीं गया। एक रोज़ वो अपनी माँ से सारी बातें कह डाली। उनकी माँ तुरंत समझ गई इस स्थिति को देखकर। तकरीबन उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर बंगलामुखी माता का मंदिर था। उस मंदिर में उस समय माता बंगला का प्रकाट्य दिवस मनाया जा रहा था। बड़े से बड़े तांत्रिक आए हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनी, वो तुरंत तनिक सा भी देर नहीं कि अपनी बेटी का हाथ थामा और उसे मंदिर की ओर ले गए। मंदिर में जा कर के एक बाबा थे जिनसे उन्होंने सारी बातें कह डाली। उस तांत्रिक ने पूछा कि मुझे और डिटेल में जाननी है ये सारी बातें। बातों बात में उसे पता चला कि कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, जो लड़का आए दिन इसे परेशान करता था। रागी बहुत परेशान रहती थी उससे। ये एक तरफा प्यार था। रागी कभी भी उनके इस इंटेंट को स्वीकार नहीं की थी। वो हमेशा इग्नोर करते रहती थी। लेकिन एक दिन हुआ यूँ कि इन्हीं का पीछा करते करते वो लड़का एक्सीडेंट में मर गया। उसी समय उसका डेथ हो गया, और तब से वो इधर उधर भटक रहा था। और उस दिन वही हुआ जब उसने पुकारा, इन्होंने उस चीज़ को जवाब दिया। जवाब देते ही, जब ऐसी आत्माओं को, अगर आपको लगता है कभी कभी कि कोई हमें आवाज़ दे रहा है और आप तुरंत उसे रिस्पॉन्स कर देते हो, तो ये चीज़ आप पे हावी हो जाती है।
उसे लगता है कि हाँ अब रास्ता क्लियर है, हम यहाँ जा सकते हैं, और वो प्रवेश कर जाती है। वही रागी के साथ भी हुआ। फिर उस बाबा ने, उस तांत्रिक ने उन्हें कुछ उपाय बताए। उन्होंने कुछ उपाय भी किया। उन्होंने एक विभूति दी, कहा कि जब भी तुम्हारे साथ इस तरह का हो, इसे तुम ग्लास के पानी में डाल के पहले से रखना और उस समय पी लेना। रागी सेम वैसा ही की। उसके बाद से कई रातों तक उनके साथ फिर ऐसा कभी नहीं हुआ, और वो कंटिन्यू एक चीज़ जो कॉमन था, वो हमेशा आज भी जब वो मिलती हैं तो ये चीज़ कहती हैं कि वो दुर्गा कवच का पाठ कभी भी करना नहीं भूलती हैं। कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, वो जब तक दुर्गा कवच का पाठ नहीं करती हैं तब तक उनका दिन ही नहीं शुरू होता है। वो आज भी इस हादसे को पूरी तरह नहीं भुला पाई हैं।